चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और मोदी सरकार है कि आंख बंद किए बैठी हुई है, जबकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और जो बात देशभक्ति की करती है, लेकिन देश की जमीन की हिफाजत करने में पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है मोदी सरकार। पीएम मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं, बल्कि चीन से वो आंखें चुराने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 साल पहले पीएम मोदी ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने चीनी घुसपैठ को लेकर कहा था कि ना कोई घुसा है और ना ही घुस सकता है, ना ही घुसेगा। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और सीमा क्षेत्र पर बसे लोगों ने ही सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कहा है कि जहां 3-4 साल पहले हम अपने पशुओं को चराने ले जाते थे, जहां हमारे खेत हैं, आज हम वहां नहीं जा सकते। यानी हमारी पुश्तैनी जमीन अब चीन के कब्जे में जा चुकी है, क्योंकि अब चीन की सेना ने उन जगहों पर कब्जा कर लिया है। हर दिन चीन की सेना इंच दर इंच आगे बढ़ रही है और सरकार उदासीन बनी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने सरकार पर तीखे सवाल किए हैं और सरकार के झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो इसी सब पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी के दावे की पोल खुल गई है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई कब्जा हुआ है, और उस वक्त भी पीएम मोदी की जबरदस्त किरकिरी हुई थी और अब एक बार फिर मोदी के बयान की चर्चा होने लगी है। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार कितने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलती है और ये आरोप तब लगने लगे जब अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों ने ही सरकार के दावों को झूठा साबित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले और यह जानने से पहले कि आखिर क्यों पीएम मोदी पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं पीएम मोदी का वो बयान। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। 19 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था। बैठक में उन्होंने कहा था, ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। और उनके इस बयान को लेकर काफी राजनीतिक बहस हुई थी और विपक्ष ने सरकार पर चीन को क्लीन चिट देने तक का आरोप लगा दिया था। बाद में जब सरकार गिरी तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान का मतलब सिर्फ वर्तमान हालात से था, ना कि चीन द्वारा किए गए पिछले अतिक्रमण से। लेकिन जब मोदी ये बयान दे रहे थे सर्वदलीय बैठक में और राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि चीन हमारी सीमा में घुस चुका है, उस समय चीन असल में हमारी सीमा में घुस चुका था और यह बात खुद वहां रह रहे लोगों ने ही बताई है। तो क्या है पूरा मामला, अब ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी के उस बयान की चर्चा एक बार फिर होने लगी है और क्यों ये दावे हो रहे हैं कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे थे। तो अरुणाचल प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय ने बताया है कि चीन की विस्तारवादी नीति थमने का नाम नहीं ले रही है। चीन भले ही भारत के साथ रिश्ते बढ़ाने की बात कर रहा हो, मगर उसका विश्वासघात किसी से छिपा नहीं है। वो बीते 6 साल से अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों की जमीन को निगल रहा है। आपको बता दें कि चीन के विश्वासघात और मोदी सरकार के झूठ की ये पोल नाहा समुदाय ने खोलकर रख दी है। उनका दावा है कि चीन ने भारत की सीमा के अंदर सड़कें और मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। तो अब जानते हैं कि नाहा समुदाय ने चीन के घुसपैठ के बारे में क्या कुछ बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के नाहा आदिवासी समुदाय ने चीन की भारत के सीमावर्ती गांवों में घुसपैठ को लेकर यह चिंता जताई है। चीन का यह विश्वासघात अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के नाहा समुदाय का दावा है कि पिछले 6 सालों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने उनके पशु चराने, शिकार करने और खेती करने वाली जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है।
हाल ही में अपर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन में नाहा वेलफेयर सोसाइटी यानी एनडब्ल्यूएस के अध्यक्ष केरू चाडर ने कहा, हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चीनी पीएलए के कब्जे में हैं। नाहा समुदाय ने यह भी बताया है कि ये हड़पी गई जमीनें जो शिकार के इलाके थे और जहां हम कुछ साल पहले तक आजादी से घूमते थे और जंगल से उपज जुटाते थे और हमारे मवेशियों को चराने के इलाके हैं, हमें अपनी सेना पर कोई शक नहीं है और हम हमेशा उन पर भरोसा करते हैं। वो कई सालों से हमारी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें काफी नहीं हैं। टक्सिंग इलाके में चीनी पीएलए की मौजूदा गतिविधियों का मकसद और रफ्तार बहुत चिंताजनक है और यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय भी है। हम दिन ब दिन अपनी जमीन इंच दर इंच उनके हाथों गंवा रहे हैं। इतना ही नहीं, मेमोरेंडम में यह भी आरोप लगाया गया कि चीनी सेना ने भारतीय इलाके में मिलिट्री कैंप और सड़कें बनाई हैं। चाडर ने मेमोरेंडम में कहा, हमें अपनी सेना पर कोई शक नहीं है और हम हमेशा उन पर भरोसा करते हैं। वो कई सालों से हमारी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें काफी नहीं है। टक्सिंग इलाके में चीनी पीएलए की मौजूदा गतिविधियों का मकसद और रफ्तार बहुत चिंताजनक है और यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम दिन ब दिन अपनी जमीन इंच दर इंच उनके हाथों गंवा रहे हैं। अब आपको बता दें कि चीन ने किन 5 जगहों को हड़प लिया है, यानी एनडब्ल्यूएस क्या दावा कर रहा है। तो एनडब्ल्यूएस ने 5 जगहों पर चीन की गतिविधियों का आरोप लगाया है, जो उनके अनुसार अपर सुबनसिरी में टक्सिंग रेवेन्यू सर्कल के तहत आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के इलाकों पर तेजी से अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। उनका कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नाचो के एमएलए हैं नकाप नालो। उन्होंने कहा कि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। नालो ने कहा, प्रशासन को इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि करनी होगी। उन्होंने आगे कहा, इन आरोपों को लेकर चिंताएं हैं क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। घुसपैठ की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए एनडब्ल्यूएस ने आरोप लगाया कि चीन ने पिछले 10 से 15 सालों में टक्सिंग सीमा क्षेत्र में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना है। चीन मामलों पर नजर रखने वाले डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी ने बताया कि चीन की विस्तारवादी नीति कभी रुक नहीं सकती। ये चीन के नस-नस में है और चीन पर भारत को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बातचीत की जाए, मगर सीमाएं इलाकों को लेकर भारत को बेहद सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा, चीन की मंशा हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेहद नापाक रही है। वो अरुणाचल को कब्जाना चाहता है, उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ये हमने 1962 में युद्ध के रूप में देख लिया, जब उससे कुछ समय पहले ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और जो कुछ समय बाद ही फेल हो गया और चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया था। चीन की किसी भी बात पर भारत को आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये है वो 5 जगह जहां ड्रैगन धीरे धीरे निगल रहा है। तो आदिवासी संगठन के नाहा के अनुसार कई ऐसी जगहें हैं जिन पर 2020 तक उनका पारंपरिक नियंत्रण था, उन पर कथित तौर पर पीएलए ने कब्जा कर लिया है। संगठन ने कहा कि असाफिला इलाके में ओइंग, पनियार, मारपन, पोट्रांग और टिनिंगटंग जैसी जगह धीरे धीरे चीनी घुसपैठ की चपेट में आ गई हैं। संगठन का आरोप है कि ये जगहें टक्सिंग मुख्यालय के करीब हैं और इनमें से कुछ को तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यानी राहुल गांधी जब बाकायदा सैटेलाइट तस्वीर के सहारे से ये दावा कर रहे थे कि चीन हमारी सीमा में घुस चुका है, तब उनके दावे और उनकी तरफ से दी गई चेतावनी या जानकारी पूरी तरह सही थी, लेकिन सरकार ने इसे विपक्ष का प्रोपेगेंडा एजेंडा बता दिया। नतीजा, आज वहां रह रहे लोग परेशान हैं। उनकी पुश्तैनी जमीनें अब चीन के कब्जे में जा चुकी हैं और जब उनकी तकलीफों को कोई नहीं सुन रहा है तो वो आगे आकर अपनी बात रख रहे हैं और सरकार के झूठ की पोल खोल रहे हैं। यानी मोदी सरकार चीन के मुद्दे पर बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।